आता हूं। और दोस्तों पहला पॉइंट जहां हम चलेंगे, फटाफट याद कीजिए, ये कौन है? कॉनरेड संगमा। कौन दोस्तों? कॉनरेड संगमा है जो मुख्यमंत्री है मेघालय के। अगला पॉइंट दोस्तों, इनकी पार्टी है नेशनल पीपुल्स पार्टी। अगला क्वेश्चन आपके सामने यह है सत्यपाल मलिक, जिनको डिस्कस कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने पीएन संगमा है, जो कि नेशनल पीपुल्स पार्टी दोस्तों इन्होंने ही बनाई थी। किसने? पीए संगमा ने। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपके लिए, और वो है दोस्तों नॉरक्रेक नेशनल पार्क। नोट कीजिएगा एक क्वेश्चन दोस्तों, नॉरक्रेक नेशनल पार्क ये दोस्तों कहां स्थित है? लिख लो, मेघालय के अंदर स्थित है नॉरक्रेक नेशनल पार्क। और ये किसके लिए फेमस है? तो दोस्तों नोट कीजिएगा, ये फेमस है रेड पांडा। किसके लिए दोस्तों? रेड पांडा के लिए फेमस है। तो छाप लीजिएगा, रेड पांडा दोस्तों इसके लिए फेमस है नॉरक्रेक नेशनल पार्क। अब आप पूछोगे कि जो नॉरक्रेक, सर ऐसा मत करो वरना खान सर की तरह आपके साथ हो जाएगा। अरे रसगुल्लो, खान सर के साथ कुछ नहीं होने वाला है ना, चिंता मत कीजिए, पूरा भारत उनके साथ है। क्या पूरा भारत उनके साथ है? उन्हें कुछ नहीं होने वाला है ना। वो दोस्तों वो टीचर है। क्या है? टीचर है। पूरा भारत का टीचर और भारत का स्टूडेंट उनके साथ में खड़ा है दोस्तों, मजबूत स्तंभ बन के, है ना। तो आप टेंशन मत लीजिए इस बात को तो। और उन्हें भी ये बात पता है दोस्तों कि पूरा स्टूडेंट और पूरे टीचर जो है उनके साथ खड़े, हर टीचर उनके साथ है दोस्तों। वो हमारे बड़े भाई की तरह है दोस्तों, किसी के छोटे भाई की तरह है, किसी के दोस्तों स्टूडेंट है, किसी के टीचर है। कुल मिलाकर दोस्तों आप टेंशन मत लीजिए इस बात को तो लेकर के कि खान सर को कुछ भी हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं हो सकता दोस्तों। ये धरती एपीजे अब्दुल कलाम की भी है और गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की भी है। तो आप टेंशन मत लीजिए, खुला सपोर्ट है दोस्तों, ना खुला सपोर्ट है। 4 बार बोल चुका हूं, फिर बोल रहा हूं आज दोस्तों, खुला सपोर्ट है सब टीचरों का खान सर के लिए। ठीक है, तो आइए आ जाओ फटाफट से। और दोस्तों बोल देना खान सर को, है ना, कि पूरा भारत उनके साथ है, भारत का हर टीचर उनके साथ है। चलिए दोस्तों, नॉरक्रेक नेशनल पार्क कहां पर है? मेघालय के अंदर है। और नोट कर लेना, ये रेड पांडा जो है दोस्तों इसके लिए फेमस है नॉरक्रेक नेशनल पार्क। और ये भी ध्यान रखना, ये दोस्तों संकटग्रस्त है। क्या है? संकटग्रस्त है, एंडेंजर्ड की सूची में शामिल है रेड पांडा। अगला क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट देखिएगा, हुलेक गिवन है। ये दोस्तों लंगूर टाइप नहीं होते क्या, उनके लिए भी फेमस है कौन सा? नॉरक्रेक नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने दोस्तों, बालपक्रम नेशनल पार्क। ये छाप के रखिएगा, अगर आपसे पूछ लेना कि बालपक्रम नेशनल पार्क कहां स्थित है, तो ये दोस्तों स्थित है आपके मेघालय के अंदर। कहां है? मेघालय में बालपक्रम और नॉरक्रेक दोनों नेशनल पार्क स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, ये बालपक्रम नेशनल पार्क। और अगला दोस्तों आपके सामने जो सबसे महत्वपूर्ण है, आपको पता है क्या भारत का सबसे स्वच्छ दोस्तों, सबसे स्वच्छ स्थान कहां पर है? ये लिख लीजिएगा, आपके सामने है मैवलोंग बिलगाम। कौन सा गांव है दोस्तों? मैवलोंग गांव है। ये भारत का सबसे स्वच्छ गांव माना जाता है। शिलोंग से 78 किलोमीटर की दूरी पर है। फोटो देखिए फटाफट से एक बार और मुझे बताओ, ये भारत का सबसे स्वच्छ दोस्तों क्या है? सबसे स्वच्छ गांव है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है मैवलोंग दोस्तों गांव। कहां स्थित है? मेघालय के अंदर दोस्तों ये गांव स्थित है। सर 310 डिसलाइक हैं आपके, 29,000 लाइक हैं, तो क्या करूं बताओ आप? अब मैं कहूं आपसे कि आप लाइक करो ना, ये नहीं होगा ना, आप देख लेना अपने हिसाब से। तो मैवलोंग दोस्तों गांव
शिलोंग से 78 किलोमीटर दूर है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, चेरापूंजी लिख लो। चेरापूंजी जो है दोस्तों, अगर आपसे पूछ ले कहां स्थित है, मेघालय में स्थित है। किस पहाड़ी के नीचे दोस्तों? खांसी की जो पहाड़ी है इसके नीचे स्थित है चेरापूंजी। और किसके लिए फेमस है? एक तो दोस्तों बारिश के लिए फेमस है। किसके लिए? बारिश के लिए फेमस है। और दूसरा, चेरापूंजी में दोस्तों एक जलप्रपात है। कमेंट बॉक्स में फटाफट बताओ चेरापूंजी में कौन कौन से वाटरफॉल हैं। दो बड़े फेमस वाटरफॉल हैं चेरापूंजी के अंदर। तो अगर आपसे ये पूछ ले कि चेरापूंजी दोस्तों दो बड़े वाटरफॉल चेरापूंजी के अंदर है, कमेंट बॉक्स में फटाफट छापिए। पहला दोस्तों वाटरफॉल है नोखालीकाई। कौन सा है दोस्तों? लिख लेना। ये वाटरफॉल तुम्हें दिख रहा है क्या? ये देखो भाई साहब, है ना, तुम्हारे सामने है। इस वाटरफॉल का नाम क्या है? इसका नाम है, लिखिएगा दोस्तों, नोखालीकाई। कौन सा है? नोखालीकाई वाटरफॉल, जलप्रपात, बड़ा फेमस है। छाप के रखना पेपर की दृष्टि से। कहां स्थित है? मेघालय में दोस्तों, चेरापूंजी में स्थित है। कौन सा वाटरफॉल? नोखालीकाई वाटरफॉल। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछे, नेक्स्ट आपके सामने सेवन सिस्टर फॉल। देख लो दोस्तों, ये वाटरफॉल है लगभग कितने दोस्तों? 7 वाटरफॉल हैं। इनका नाम रख दिया सेवन सिस्टर वाटरफॉल। क्या है? सेवन सिस्टर वाटरफॉल। और नोट कर लेना दोस्तों, ये भी कहां स्थित है? मेघालय के अंदर दोस्तों स्थित है। कहां पर? मेघालय में सेवन सिस्टर फॉल जो है ये स्थित है। तो आप नोट कर लीजिए। अगर आपसे पहला क्वेश्चन पूछ ले नोखालीकाई नेशनल पार्क, नोखालीकाई जलप्रपात दोस्तों ये स्थित है। नोट कर लेना आप सभी। कहां पर? मेघालय के अंदर। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि आपसे सेवन सिस्टर फॉल ये भी कहां स्थित है? ये भी दोस्तों मेघालय के अंदर स्थित है। दोनों की दोनों दोस्तों चेरापूंजी में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है एलिफेंट वाटरफॉल। क्या? ये तीनों वाटरफॉल ध्यान रखना मेघालय के अंदर है। एलिफेंट जलप्रपात या फिर वाटरफॉल। तो ध्यान रखिएगा, एलिफेंट वाटरफॉल, नोखालीकाई वाटरफॉल, और तीसरा दोस्तों क्या है? तीसरा ध्यान रखिएगा सेवन सिस्टर वाटरफॉल। अगला क्वेश्चन आपके सामने और वो है दोस्तों, लिख लो, मौसिन राम। क्या है? मौसिन राम। अगर आपसे पूछ ले कि भारत में दोस्तों सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है मौसिन राम। फिर कह रहा हूं आपसे, जो सच में मां बाप का सपना जिनका है ना दोस्तों, मैं फिर कह रहा हूं केवल वही क्लास में रुकेंगे ना तो और फायदे वाली बात है। बाकी आप उछल कूद कर लीजिए। मैं फिर कह रहा हूं, अंत में जिस दिन पेपर सामने आएगा ना, उस दिन आप खुद कहोगे कि सर सच में मजा आ गया। क्या? मजा आ गया दोस्तों। अगर पसीना बहा सको तो आपका स्वागत है, वरना दोस्तों आप कुछ भी करो, आपकी जिंदगी है, आपका समय है, आपके माँ बाप का सपना है, पूरा भी आपको करना पड़ेगा ना। टीचर एक उंगली पकड़ सकता है दोस्तों, बाकी तो आपके हाथ में होता है सब कुछ करना ना। हम तो अपना पसीना बहा सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, बाकी तो दोस्तों तुम जानते हो कि तुम कितनी मेहनत करोगे, तुम कितना पढ़ोगे अपने माँ बाप के लिए। मैं हूं दोस्तों, कल परसों कोई और आ जाएगा, उसके बाद में कोई और आएगा, लेकिन ये समय वापस नहीं आएगा। इसको अभी नोट कर लेना। जिसने इस समय का उपयोग नहीं किया ना, बाद में पछताना पड़ेगा दोस्तों। क्या? बाद में पछताना पड़ेगा। और वो माँ जो तुम्हारे लिए पड़ोसी से लड़ती है, उस माँ का सिर ऊंचा करना है ना तो पढ़ लो मेरी जान, चाहे किसी से भी पढ़ो, मुझसे पढ़ो, किसी और से पढ़ो, बस तुम पढ़ लो। क्या? पढ़ लो चुपचाप बैठ करके। यही दोस्तों तुम्हारे लिए, तुम्हारे माँ बाप के लिए, हमारे लिए सबसे बेहतर दोस्तों गुरु दक्षिणा होगी कि तुम पढ़ लो। क्या? तुम पढ़ लो, जहां भी पढ़ो पढ़ लो। मैं ये नहीं कह रहा मेरे साथ ही पढ़ो दोस्तों, जहां भी पढ़ो पढ़ लेना, पर गुरु दक्षिणा के तौर पे पढ़ ही लेना। ठीक है? अब आइए दोस्तों, मौसिन राम सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। यह भी दोस्तों कहां पर स्थित है? मेघालय के अंदर स्थित है मौसिन राम। कहां पर है? मेघालय में। और अगर आपसे पूछ ले दोस्तों, क्या अगर आपसे पूछ ले कि एक्चुअली में यह समस्या क्या है, तो देखो ये तो है दोस्तों मेघालय, आप समझना मेरी बात को, ये मेघालय है। यहां पर पहाड़ी का नाम है गारो पहाड़ी। यहां है दोस्तों खांसी
खांसी की पहाड़ी, और यहां पर है जैंतिया पहाड़ी। कौन सी है? जैंतिया। एक्चुअली में ये तीनों जनजाति है। क्या दोस्तों? ये तीनों की तीनों जनजाति है। क्या है? तीनों की तीनों जनजाति है मेघालय के अंदर दोस्तों। गारो, खासी, जैंतिया कौन है? तीनों जनजाति है। इन्हीं के नाम पर पहाड़ी का नाम है। क्या है? गारो पहाड़ी दोस्तों, आपके खासी पहाड़ी, और ये जैंतिया पहाड़ी। अब दोस्तों जब भी मानसून आता है ना, तो मानसून की हवा दोस्तों जैसे ही प्रवेश करती है तो वो इन पहाड़ियों के बीच में फंस जाती है, और सारी की सारी बारिश दोस्तों यहां नीचे कर देती है। यहीं पर स्थित है कौन? चेरापूंजी, और यहीं पर स्थित है मौसिनराम। तो समझ चुके होंगे आप दोस्तों समस्या क्या है मेघालय में। एक्चुअली में पहाड़ियों का ऐसा मकड़ जाल है ना कि दोस्तों मानसून की हवा वापस बाहर नहीं निकलती। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने। अगर आपसे पूछे ये कौन सा भाई बड़ा फेमस दोस्तों डांस है, और इस डांस का नाम लिखिएगा। इस डांस का नाम है दोस्तों वांगला डांस। कौन सा है? लिख लो, सीधा पेपर में पूछता है वांगला फेस्टिवल किस राज्य का है? तो ये मेघालय का है दोस्तों, और इसे कहते हैं 100 ड्रम का डांस। क्या? 100 ड्रम का त्योहार इसे कहा जाता है। तुम कहोगे क्यों कहते हैं? क्योंकि दोस्तों इसमें कितने ड्रम होते हैं तो आपके सामने है। ये है दोस्तों 100 ड्रम का डांस, जिसका नाम क्या है? इसका नाम है दोस्तों लिखिएगा वांगला फेस्टिवल। क्या है? वांगला फेस्टिवल। और इसका संबंध किससे दोस्तों? अच्छी वर्षा से। क्या? अच्छी फसल हुई है तो गॉड को थैंक यू बोलने के लिए दोस्तों 100 ड्रम का इसमें उपयोग किया जाता है। ऐसे ये देखो 100 ड्रम है दोस्तों, इसीलिए दूसरा पेपर में क्वेश्चन पूछता है 100 ड्रम फेस्टिवल कौन सा है? तो लिख लेना वांगला फेस्टिवल है 100 ड्रम फेस्टिवल दोस्तों। और ये अच्छी फसल के लिए गॉड को थैंक यू बोलने के लिए होता है। अगला क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों लिविंग रूट ब्रिज, मतलब दोस्तों जो आपकी जड़ होती है ना, उन जड़ से क्या बना हुआ है? ब्रिज बना हुआ है, और ये आने जाने के लिए दोस्तों यूज होता है। सबसे ज्यादा घूमा जाने वाला स्थान है कहां पर? मेघालय के अंदर लिविंग दोस्तों लिविंग रूट ब्रिज जो आपके सामने। इसके बाद में शिलोंग दोस्तों, भारत की 100वीं स्मार्ट सिटी कौन सी है? तो भारत की 100वीं स्मार्ट सिटी है शिलोंग। कौन सी है? शिलोंग दोस्तों भारत की 100वीं स्मार्ट सिटी है। और ध्यान रखना राजधानी तो है ही दोस्तों, और मेघालय का सबसे ऊंचा स्थान भी है। क्या है? मेघालय की सबसे ऊंची चोटी भी कौन सी है? वो भी शिलोंग चोटी है, जो दोस्तों शिलोंग के अंदर स्थित है। आगे बढ़िएगा, अगला पॉइंट, ये दोस्तों एक झील है जो बड़ी फेमस है, उमा। ध्यान रखना उमा मीन झील दोस्तों। कौन सी है? उमा मीन झील जो है ये भी दोस्तों मेघालय के अंदर स्थित है। एक तो तरीका है लिखकर इन्हें ना याद कर लो, एक तरीका है डेली मेरे साथ में घूमने के बहाने याद कर लो। दोनों तरीके हैं, तुम देख लो कौन सा तरीका ज्यादा पावरफुल है। ठीक है, आगे बढ़िएगा दोस्तों। ये ध्यान रखिएगा जीआई टैग क्या है दोस्तों? जीआई टैग है किसको? अरे संतरा दोस्तों। किसको? जो नारंगी होती है ना, इसे नारंगी टाइप का होता है दोस्तों, इसे जीआई टैग मिला है। ये मेघालय का जीआई टैग है। कहां का? मेघालय का जीआई टैग है। इसका नाम है मेमांग नारंग। क्या नाम है दोस्तों? मेमांग नारंग। ये ध्यान रखना नारंगी की तरह होता है, संतरे की तरह होता है दोस्तों मेमांग नारंग, और इसी को जीआई टैग दिया गया है। अब दोस्तों कंप्यूटर के प्रश्न देखिएगा। क्लास होगी, साइंस वाली क्लास भी होगी, चिंता मत कीजिए ना, क्लास सारी होंगी दोस्तों। वादा किया है तो पूरा होगा ना। कंप्यूटर के आईसी चिप आमतौर पर बनाए जाते हैं सिलिकॉन दोस्तों, अर्धचालक है।